शाजिया, खिड़की से क्यों आई? गिर जाती तो? तुमने दरवाजा जो बंद किया हुआ था और मैं गिरती नहीं। बचपन की प्रैक्टिस है ना। याद है बचपन में छोटी अम्मी की डांटने पे तुम कमरे में बंद हो जाती थी, फिर मैं इस खिड़की से आके तुम्हें मनाने आती थी। परेशान क्यों हो तुम? फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। शाजिया, मेरा दिल चाहता है मैं कहीं जाके छुप जाऊं। जैसे बचपन में हम लोग छुपन छुपाई खेलते थे। याद है तुम फुप्पी अम्मी की अलमारी में छुप जाती थी, सारे कपड़े उल्टे करती थी तुम, फिर डांट पिटती और फिर मैं आके तुम्हें बचाती थी। वैसे जब मैंने कोशिश की थी छुपने की, मैं तो लॉक हो गई। बहुत रोई मैं, लेकिन आखिर मुझे बचाने कौन आया? तुम ही आई थी ना। तुम मेरी बहन हो शाजिया, तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हें नहीं बचाऊंगी तो और किसे बचाऊंगी? अपनी अम्मी को पागल, और किसको? वैसे लगता है तुम आजकल छोटी अम्मी से नाराज हो। क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? मुझे उनके बारे में बात नहीं करनी है। बस तुम आज मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो और कोई बात नहीं करनी। करूंगी, लेकिन पहले तुम मुझसे वादा करो। वादा? ओह, पहले बात तो सुन लो। क्या पता मैं क्या मांगू? अगर तुम मुझसे मेरी जान भी मांगोगी ना तो वो भी दूंगी। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बस वादा करो कि हम हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। प्रॉमिस। गुड। अब इस वादे की खुशी में देखो मैं तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाई हूँ। अब इस जिद्दी को मनाना तुम्हारा काम है। चलो नाजिया, मैं तुम्हें लेने आया। मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती शहबाज। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे साथ गई तो शाजिया का रिश्ता टूट जाएगा और मैं उसके साथ इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं ले सकती। और मेरे साथ ये दुश्मनी ले सकती हो? ठीक है, अभी नहीं तो शाजिया की शादी के बाद? तब भी नहीं। क्यों मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम पागल हो गई हो नाजिया? अपनी कजन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दोगी? वो मेरी कजिन नहीं है, मेरी बहन है और बहनों के लिए जान भी दी जा सकती है। ये तो सिर्फ मैं हूं। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी क्या हैसियत है तुम्हारी जिंदगी में। तुम आज इस बात को इतना महसूस कर रहे हो, कल भूल जाओगे। तुम भुला देना, तुम्हारे बस में है। आखिर तुम शादी कर रही हो, एक बड़े घर की बहू बन रही हो। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है मुझे भुलाना? कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शाजिया, जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, जिस पर मैं भरोसा कर रहा था, वो मेरी दुश्मन बन जाएगी। तुम नहीं समझोगे। हाँ, मैं नहीं समझूंगा और मैं समझना भी नहीं चाहता। मुझे सबने कहा था कि तुम मुझे यूज कर रही हो, मेरे पागलपन का फायदा उठा रही हो, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। और आज शाजिया ऐसे शख्स से शादी कर रही है जो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता। तुम्हारी ये कुर्बानी जाया जाएगी नाजिया। अल्लाह ना करे। देखो, तुम बस ये समझ लो कि मैं कर्ज उतार रही हूँ। मुझ पर सूद बहुत बढ़ गया है शहबाज, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारी इन बातों से इम्प्रेस नहीं होऊंगा नाजिया। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है और अब ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें खुशियों की दुआएं दूं और ये सब भुला दूं? मैं इतनी आराम से ये सब नहीं भुला सकता। मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं नाजिया कि खुदा करे तुम कभी खुश ना रहो। हर पल, हर लम्हे तुम्हें मेरी याद सताए। जिस तरह तुमने मुझे तड़पाया, तुम भी तड़पो। तुम्हें जिंदगी भर चैन नसीब ना हो। और मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि तुम फिर से मोहब्बत करो और जिसको चाहो तुम्हें मिल जाए।
क्या हो पप्पी अम्मी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? बैठो बेटे, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुमने अपनी अम्मी से तो कुछ नहीं कहा ना? देखो, मुझे तुमसे ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। पता नहीं क्या हो गया था, मुझे दिमाग खराब हो गया था मेरा कि भक्ति ही चली गई। तब से मैं सो नहीं सकी। अगर एक बात भी तुम्हारे मुंह से निकल गई ना तो जैसे कयामत ही आ जाएगी। साजदा को मैंने किसी बात की कभी कोई मिनट तक नहीं लगने दी। तुम जानती हो ना, साजदा की तबीयत खराब रहती है। अगर उसे किसी बात का पता चल गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शाजिया तो जैसे पागल ही हो जाएगी। मैं जैसे भी माँ की औलाद हूँ फुप्पी अम्मी, कम ज़र्फ और एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं मानती हूँ कि जो मेरी अम्मी ने किया वो माफ़ करने के काबिल नहीं है, लेकिन दुख तो इस बात का है फुप्पी अम्मी कि ये सब बताते हुए आपने एक दफ़ा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपको इस बात की फिक्र नहीं थी कि अगर मैं भाग गई तो मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, बल्कि आपको इस बात की फिक्र थी कि अगर मैं भाग गई तो शाजिया के मुस्तकबिल का क्या होगा। मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करता और आगे सारी जिंदगी मैं इसी प्यार के लिए तरसती रह जाऊंगी। ये कोई कम सजा तो नहीं है ना? नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वजह जो भी हो, ये तो आपका एहसान है कि सारी बातों को जानने के बावजूद आपने कभी हमें घर से नहीं निकाला और कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरी माँ। आप बेफिक्र रहें फुप्पी अम्मी, मैं अपनी ज़बान नहीं खोलूंगी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, अपनी माँ से भी नहीं। अच्छा बेटे, बस अब तुम इन बातों के बारे में मत सोचो।